सभी को नमस्कार। मैं कपिल त्यागी, अथर्व IAS की जीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारत में संवैधानिक विकास से रिलेटेड है, जो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है। और इसमें एक एक्ट है 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम। इसकी कुछ मुख्य फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 1857 में भारत में क्रांति हुई और लगभग एक साल के अंदर उस पूरी क्रांति को दबा दिया गया। और उस क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटेन से भारत में सेना बुलानी पड़ी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह एहसास हो गया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो उसी मद्देनजर देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये 1858 का भारत शासन अधिनियम, जो एक कानून था, उसको पास किया और भारत में से लागू किया। इसका एक मेन फीचर्स ये था कि इस एक्ट के द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल समाप्त कर दिया गया। अब भारत के ऊपर सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल स्थापित हो गया। तो उसी से रिलेटेड ये हमारी एक क्लास है, 1858 के एक्ट के मुख्य फीचर्स। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, IAS में भी आया है और PCS में भी आया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे। तो उसमें एक ऑप्शन आएगा लॉर्ड कैनिंग। जिस समय 1857 की क्रांति भारत में हुई, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पार्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय क्रांति दबा दी गई और भारत ब्रिटेन में यह नया अधिनियम कानून बनने के लिए जा रहा था। उसी समय कुछ व्यक्तिगत कारणों से ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन ने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी। तो इनके टाइम 1858 का भारत शासन अधिनियम पास किया गया, कानून बना दिया गया और उसे भारत में अप्लाई कर दिया गया। भारत में इस एक्ट की जो मेन फीचर्स थे, वो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में तत्कालीन गवर्नर जनरल ने पढ़कर सुनाए। और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1858 की जो मेन फीचर्स थे, उन्हें 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर सुना था। मेन फीचर्स इसका यही था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल समाप्त कर दिया गया है। अब भारत के ऊपर सीधे ब्रिटिश क्राउन होता है सम्राट के ऊपर का ताज, यानी कि भारत के ऊपर अब ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल हो जाएगा। इसी एक्ट में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। तो उसमें एक ऑप्शन होगा 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। यहां पर आपके सामने 2 शब्द होंगे, एक वायसराय और एक होगा गवर्नर जनरल। ये एक ही व्यक्ति होता था। जब व्यक्ति भारत में देशी रियासतों के साथ या राजा महाराजाओं के साथ जब कोई संधि करता था या राजा महाराजाओं के साथ काम करता था, तो उस समय उसे वायसराय कहा जाता था। और जब वही व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, जब ब्रिटिश प्रांतों के साथ शासन करता था, तो उस समय उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन यह व्यक्ति होता एक ही था। तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए या वायसराय बने, क्योंकि इन्हीं के टाइम गवर्नर जनरल का नाम चेंज किया गया और इन्हीं के टाइम इसका नाम वायसराय रखा गया। तो ये भारत के प्रथम वायसराय भी हैं, जिनका नाम है लॉर्ड कैनिंग।
इसी एक्ट के द्वारा भारत में एक इंडियन सेक्रेटरी, भारत सचिव और उसकी परिषद का एक पद बनाया गया। भारत सचिव और उसकी परिषद एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया भारत में, और भारत सचिव ब्रिटिश संसद का एक कैबिनेट मंत्री होता था। भारत सचिव गवर्नर जनरल से बड़ी पोस्ट थी। गवर्नर जनरल अब अपनी रिपोर्ट भारत सचिव को देगा 1858 के अधिनियम के बाद। और गवर्नर जनरल भारत सचिव कौन होता था? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक कैबिनेट मंत्री होता था। और इन्हीं के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में भारत में पहली बार एक अंग्रेज अधिकारी थे, जेम्स विल्सन। इन्होंने भारत में बजट पेश किया, इसलिए इन्हें भारत में फादर ऑफ बजट कहा जाता है, जेम्स विल्सन को 1861। तो ये 1858 के कुछ मेन फीचर्स हैं। यहां से प्रीलिम्स के साथ साथ आईएएस पीसीएस में या पीसीएस जे में मेंस का भी ये सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, कि मेन फीचर्स उसके क्या क्या थे। तो आपको कम से कम इतने फीचर्स याद रखने हैं और बड़ी आसानी से आप मेंस का क्वेश्चन भी आराम से लिख सकते हो। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।